जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। आज जो है हम गुरुत्व के अधीन जो है भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक है जिससे संबंधित जो है हम लोग महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ जो है इसमें MCQ पढ़ेंगे, यानी साथ में एक्सप्लेन भी किया जाएगा। हम लोग टॉपिक वाइज जो है भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। अगर बाकी की वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको विजिट करके जो है टॉपिक वाइज आप भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए MCQ पढ़ सकते हैं। ये वीडियो की हम शुरुआत करें। अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि क्यों नहीं गिरती, आपको इसी का जवाब देना है। तो अगर हम राइट की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, जिस वजह से वो गिरती नहीं है। पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन करें तो गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसीलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व से केंद्र होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह क्या होगी, तो गिर जाएगी। सेकेंड नंबर है कि दो गेंद हैं ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी सबसे पहले कौन सा गिरेगा आपको बताना है। ऑप्शन के हिसाब से भूमि पर ए पहले आएगा या भूमि पर बी पहले आएगा या भूमि पर दोनों एक साथ आएंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भूमि पर जो है दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं कैसे। तो इसका एक फार्मूला होता है जिससे आप लोग इसको पुट करके जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें आदर्श में परिस्थितियों की बात करेंगे तो वायु प्रतिरोध को जो है नग्न मानते हुए दोनों गेंद ए और बी भूमि पर एक साथ पहुंचेंगी, इसलिए संभव है क्योंकि दोनों गेंद जो है समान ऊंचाई से यानी 20 मीटर से गिराया जा रहा है। इसका फार्मूला वगैरह की बात करते हैं तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो भी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2GH का यहाँ पे फार्मूला अगर हम पुट करते हैं, या हम भी इज इक्वल √2GH भी फार्मूला पुट करेंगे, तब भी इसका क्या है वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 3 नंबर है कि किसी पिंड या मानव शरीर का भार क्या होता है। तो अगर हम भार की बात करेंगे तो बी हो जाएगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ध्यान रखिएगा, गुरुत्व त्वरण का मान जो है भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर जो है सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार भूमध्य रेखा पर जो है न्यूनतम और ध्रुव पर सर्वाधिक होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 4 नंबर है कि एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है। तो सबसे अधिक भार जो है हाइड्रोजन में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इस पिंड का द्रव्यमान जो है सदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक गुरुत्व बल पर और दूसरा पिंड पर लगने वाले उच्छेप बल पर। 5 नंबर है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो जब वो क्या करेगा, लिफ्ट त्वरित गति में जो है ऊपर जा रही है, तब उसे भार क्या लगता है, अधिक लगता है। 6 नंबर है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो लोलक की लंबाई होती है बढ़ जाती है, इसलिए। ध्यान रखिएगा, ये जो है परिणामस्वरूप तो होता क्या है कि गर्मियों में जो है लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्त जो काल होता है उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है, इस वजह से घड़ियों की सुस्त हो पड़ती हैं। 7 है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता, कितना होता। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे तो अब जितना है उसका चौथा भाग होता। इसका भी फार्मूला है F1 इज इक्वल होता है G(MS)(MW/R²। ठीक है, तो ऐसे समीकरण बनाकर जो है आप 2 या 3 आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 8 नंबर की बात करें तो पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किमी प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है। इसका कारण होता है कि अपनी जो है कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य होती है, बस इसलिए हम इसे क्या है महसूस नहीं करते हैं। 9 है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा।
अगर लुप्त होता है तो क्या होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। और इसी के साथ जो है, जो पृथ्वी पर अगर बात करेंगे तो शून्य हो जा रहा है, द्रव्यमान सेम रहने वाला, ध्यान रखने की बात ये चीज़ें हैं। तीन है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन होता है गुरुत्व नहीं होना। यानी वहाँ पे जो है अंतरिक्ष में बात करेंगे तो कम जो है गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री जो है सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। और कम गुरुत्व में जो है लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है, और अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर भी हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा। 11 है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा। अगर उससे हम एक छेप छोड़ते हैं तो जो है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, यानी उसी में घूमता रहेगा। 12 है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो प्राप्त की बात करेंगे तो ये जो है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से जो है ये प्राप्त होता है, जो कि अपने चारों ओर क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करते हुए। कृत्रिम जो उपग्रह हैं दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक जो होता है केंद्रीय बल और दूसरा होता है प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल जो है गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक उपकेंद्र त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वित्तीय एक प्रकार से अथवा दीर्घ वित्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। प्रक्षोभ बल की अगर हम बात करते हैं तो अंतर्गत वायुमंडलीय जो घर्षण होता है, पृथ्वी की गोली जो है तृतीय में चंद्र और सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, सौर विघटन तथा दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। 13 नंबर है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। अगर इसके हम कारण की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय केंद्र भीमुखी बल के कारण जो है ऐसा ये कर पाते हैं। 14 है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है, तो ये जो है डॉपलर प्रभाव के द्वारा हम इसे क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अगर हम कृत्रिम उपग्रह की बात करते हैं तो पृथ्वी से जो है डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा स्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग जो है ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है और डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होती है। 15 है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। इसका कारण होता है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है, इस वजह से वहाँ पे क्या नहीं मिलते हैं, तो हमको जो है वायुमंडल देखने को नहीं मिलते हैं। स्टूडेंट ये थे हमारे जो है एक प्रकार से गुरुत्व के अधीन गति से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि पेपर में क्या है रिपीटेड थे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।